हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा स्कैनिंग करानी है, ऑरा स्कैनिंग इज़ फॉर अ फुल लाइफ प्रेडिक्शन, वो करानी है विथ रेमिडीज़, देन यू कैन रीच मी आउट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो वहाँ पे ऑरा हीलिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो मुझे वर्गो एक ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप अपने विशेस की तरफ जा रहे हैं। अब काफ़ी आपके बड़े बड़े इच्छाएं हैं, काइंड ऑफ दिल से जुड़े हुए इच्छाएं हैं। it's shining at work, it's shining balancing your home and work and सारा जो डायनामिक्स है ना, मल्टीपल साइड्स में मुझे आपका ऐसा दिख रहा है कि सब समेट में सब चीज़ को बैलेंस में रख के आगे कैसे बढ़ा जाए, उसमें आपका ध्यान अभी है। घर की शांति, उसमें से अपने भी इच्छाएं कैसे पूरी की जाए वो, एंड फाइनेंसेस या किसी एक स्किल में भी आपका ध्यान है। तो ये सारे एक मिक्स ऑफ मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एवरीथिंग यू वांट टू हैव इन योर, कि सारे जो आपका जो लाइफ का जो सपोर्ट सिस्टम है, जो लोग है या सिचुएशन है, वो सारे सटीक आपके लाइफ में आप उनको बना के रख सकें। तो ये आपकी इच्छा है। एंड होप्स एंड फियर में स्टार कार्ड है। कभी कभी आपको लगता है कि क्या मेरी इच्छाएं पूरी होंगी इस जन्म में या नहीं होंगी, तो डेफिनेटली होंगी, तभी ये स्टार कार्ड निकला है। सो इमोशनल एंड जो इच्छा है वो आपके दिल से जुड़ा हुआ काफ़ी है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप आउटसाइड से आप कुछ बहुत ही प्रोफेशनली एक्टिव हो एंड सब कुछ आप घर मैनेज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट दिल की कुछ इच्छाएं हैं जो अभी भी आपको थोड़ा सा दुखा रही हैं कि वेदर आई वुड रीच देयर और नो, ये हिडन कुछ चीज़ें हैं। सो आपको इमोशनली वल्नरेबल होना भी आपके लिए एक टफ का चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप ना ये जो इच्छा है ना किसी को आप बोल सकते हो, ना कोई समझ सकता है। सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज़ देयर। येस, इट्स गोइंग टू हैपन। आपकी जो इच्छा है दिल से जुड़ा हुआ, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपके फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे पैसों से रिलेटेड, इट्स गोइंग टू कम इनटू फ्रूइशन। बट स्टार कार्ड है, इट टेक्स ईयर्स। पेशेंस सिखा रहा है ये चीज़ आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना सिखा रहा है। तो ये ऐसा हो रहा है, अपने अंदर कामनेस, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको ये सिचुएशन सिखा रहा है। कभी अगर आपको हेल्प चाहिए, दुखी हो जाते हैं ज़्यादा, तो डेफिनेटली हेल्प लें। ये दोस्त हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल हेल्प हो सकता है। एंड एडजस्ट करें बट नॉट कॉम्प्रोमाइज़। इट्स लाइक, देखिए यहाँ पे तराजू बैलेंस हो रही है, यहाँ पे भी यहाँ से भी पानी जा रहा है, इस मटके से भी इधर भी जा रहा है। सो इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, विच इज़ बैलेंसिंग से मेरा मतलब है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट जैसे शायद से टाइम का हो, जितना आप टाइम सोच रहे थे कि इतने में मुझे ये रिश्ता ठीक हो जाना चाहिए या मेरा दिल के अरमान पूरे हो जाने चाहिए, वो नहीं हो रहे हो। कहीं ना कहीं दुख के थ्रू आप गए हो। 5 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट की एनर्जी में है वर्गो, तो कुछ ना कुछ तो दुख, कुछ ना कुछ तो अपने लाइफ में खोया है। दिल से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो आपके लाइफ में ख़त्म हुए हैं। आपको लगा है कि इसके बाद क्या, मतलब कैन आई होप अगेन, क्या मैं दोबारा रीबिल्ड कर सकता हूँ या सकती हूँ प्यार को, रिश्ते को, या फिर अपने करियर को। यस, आप कर सकते हैं। यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दैट। 6 ऑफ सोर्ड्स हैं, तो आप काफ़ी अभी पहले की जो केओटिक सिचुएशन है उससे आप काफ़ी सक्सेसफुली बाहर निकल रहे हैं वर्गो। जो आप कर रहे हैं अपने साथ, जो सोच बदल रहे हैं, जो अगर लोकेशन चेंज कर रहे हैं, अगर अपना डायरेक्शन बदल रहे हैं, ध्यान कहीं और कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल गुड। ओके,
सो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट ही लेके आएंगी। आपके एनवायरनमेंट में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो एनवायरनमेंट आपको बोलेगा कि किसी एक चीज़ के ऊपर ध्यान दो, वर्क करो। ये प्रोफेशन हो सकता है, ये घर हो सकता है जहाँ पे यू नीड टू पुट फोकस ऑन, और एनवायरनमेंट इज़ सच दैट कि आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। ये पैसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पैसा खर्चा भी हो सकता है, ये कुछ एक चीज़ बिल्ड करना है। ये घर सिचुएशन 4 ऑफ वांड्स, ये घर आपकी खुशी, रिश्तों का एक हारमोनियस चीज़, एक सेलिब्रेशन, उसके लिए भी हो सकता है कि आप उस चीज़ में बिज़ी रहो। जैसे कि किसी का शादी होना, खुद का, आपके रिलेटिव्स का, या फिर कोई खुशी का माहौल बनना, किसी को नौकरी मिलना या कोई पढ़ाई पे करने के लिए जाना। सपोज़ आपके बच्चे कुछ अच्छा पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, सो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस। सो यूनिवर्स इज टेलिंग कि अपना फोकस उधर करो, जो चीज़ आपको अभी फ़िलहाल खुश कर रही है। आपके 11-11 देखो, मतलब ये फाउंडेशन आपके लाइफ का स्ट्रॉन्ग कर रही है, उसमें आप फोकस करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, उसमें आपको टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, पैसा ऐसा इन्वेस्ट करने के लायक हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन बने। ट्रैवल भी हो सकता है विद 6 ऑफ सोर्ड्स। इट्स अ मेंटल ट्रांजिशन, जहाँ पे आप अपने लाइफ के जो पहले जो बहुत सोच विचार वाले प्रॉब्लम्स थे ना, वो अभी आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। पहले तो आप मेंटली अपने आप को प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं वर्गो, इस वजह से आपके लाइफ में भी सुकून आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड, जहाँ पे इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद कर रहे हैं, जहाँ पे आप खुद कुछ पढ़ाई सीख रहे हैं या कुछ हॉबी आप सीख रहे हैं, या अपने फैमिली फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में आप जुटे हुए हैं। जो भी मेंबर्स हैं आपके फैमिली में दिल से जुड़े हुए, लव का भी हो सकता है लाइफ का, जहाँ पे आप अब उस लव लाइफ के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में जुड़े हुए हैं। कोई इवेंट या कोई गेट टुगेदर में जाना विच विल ब्रिंग योर इमोशनल फुलफिलमेंट, इट कैन बी लाइक दैट एज वेल। सो थोड़ा सा अगर एडजस्ट करते हैं अपने इच्छाओं के ऊपर, डेफिनेटली नॉट कॉम्प्रोमाइज़। देखिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ में ऐसा होता है कि एक गिव एंड टेक का इम्बैलेंस होता है, यहाँ पे तराजुए बैलेंस हैं। तो जितना आ रहा है उतना ही दे, एंड जितना आप कर सकते हैं एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत, जो आपको बाद में ना आपके मन को चुभे कि मैंने ये चीज़ पाने के लिए इतना सब कुछ खोया, ये बोलने का सिचुएशन नहीं आना चाहिए। ओके, सो दैट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, डू दैट। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ आप चाहते हैं उसके पीछे ना भागे। ये लोग हो सकते हैं, ये आपके लाइफ में लव रिलेटेड लोग हो सकते हैं, ये सक्सेस हो सकता है, ये आपकी खुशी हो सकती है। जो चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा भागोगे वो चीज़ आपसे और ज़्यादा दूर होती जाएगी, चाहे वो पैसा है, काम है, लोग है, प्यार है, खुद की खुशी है। बी इन दैट मोमेंट, बी द मैग्नेट। अपने आप को जब काम कूल बना लेंगे, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि लोग, पैसा, रिश्ते सब आपकी तरफ खींच के चले आएंगे। सो बी दैट, ओके। एंड एबंडेंस आपके आसपास ही है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन के जो टेक्निक्स है वो भी अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो वर्कआउट हो सकते हैं इस टाइम पे। जैसे कि जो चीज़ है नहीं उसको सोचना की है। यहाँ पे देखिए पेड़ में कभी वो मतलब लाइट्स नहीं जगता है, दीज आर नॉट जुगनूज, दीज आर एक्चुअली जैसे कि आसमान से कहीं और के ज़मीन से कुछ तारे नीचे उतर के आ गए हैं। तो ऐसा कुछ चीज़ जो आपके लाइफ में है नहीं, लुक्स इम्पॉसिबल बट यू कैन मेक इट पॉसिबल। सो आप उसको सोचिए कि आप उस चीज़ से सराउंडेड हैं। डोंट थिंक कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। कुड बी अ लव, कुड बी क्योंकि लव इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारा चीज़ ना यहाँ पे मुझे आपके इमोशन से जुड़ा हुआ दिख रहा है। इवन इफ़ इट्स मनी और जॉब या कुछ रियल प्रैक्टिकल थिंग, घर, पैसा, बट देन यू आर कनेक्टेड विद दैट टर्म थ्रू योर इमोशंस। तो इमोशनली आपको खुश रहना अभी अगस्त मंथ में बहुत ज़रूरी है। दैट्स हाउ यू कैन मैनिफेस्ट बेटर थिंग्स इन योर लाइफ। एंड मून कार्ड है, सो दिल से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप दिल खोल के नहीं है। देखिए स्टार कार्ड एंड मून कार्ड। मून कार्ड इज़ जब आदमी ना अपने दिल की चीज़ों को अंदर ही रख रहा है, बट वो चाहता है, उसके बहुत विशेस हैं, डिज़ायर्स है अपने दिल से जुड़े हुए, खुद से जुड़े हुए। शायद से आप जो दुखी हैं वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो खुद ही को अपना फ्रेंड बनाए वर्गो।
टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर हायर सेल्फ, एंड अगर आप किसी से हेल्प ले सकें, दिस कुड बी एंजल्स एज वेल, दिस डजंट हैव टू बी पीपल, इट कैन बी योर एंजल्स। डिवाइन से बात करें, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, तो आपके जो ये अनकही अनसुनी जो इमोशनल जो चीज़ें हैं वो आपको हील करेंगी तो आप उसके साथ पीस में रहोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, दिस इज़ द सिचुएशन, देन गुड थिंग्स कम। जैसे कि हम भागते रहते ना, रे क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो और ज़्यादा क्योस उस सिचुएशन में आ जाता है हमारे एक्सपेक्टेशन में, ठीक है। सो अल्टीमेटली मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स है लॉन्ग टर्म में। सो आफ्टर 1 or 2 months अगर आप किसी से मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो होने वाला है। कोई किड्स, बच्चे के रूप में, बच्चे आपके लाइफ में खुशियाँ लाने वाले हैं। कोई इमोशनल ओपनिंग की नई अपॉर्चुनिटीज़, किसी से मैसेज आना, बात करना, अचानक से कोई एपोलॉजी या फिर बात करने के लिए आप या कोई आपके तरफ आए। इट इज़ अ पेज ऑफ कप्स इज़, जहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, यहाँ जहाँ पे ये इमोशनल जो चीज़ें हैं, ये कोई तो मैटर है आपके लाइफ में जो बहुत ही ढका हुआ है, हिडन है, आपके दिल के करीब है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, उसी में आपको ओपन अप होने के लिए चांसेस मिलेंगे। दिस कुड बी विद द सेम सिचुएशन में सोल्यूशन आना किसी पर्सन के साथ। ये आपका काम भी हो सकता है, काम में आपको अपॉर्चुनिटी आना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने, ऑफ़र आना, मेल, ईमेल, फ़ोन कॉल, अपॉइंटमेंट के कॉल्स आना, नया जॉब मिलना। इट कुड बी एनीथिंग विच इज़ लाइक यू नो, जो आपके दिल को सुकून लाएगा उस टाइम पे, जिसकी तरफ आप अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सोच यस कामा तरफ जा रहा है, विच इज़ अगेन गुड। कभी कभी अपने सिर्फ इमोशंस के ऊपर ध्यान दे वर्गो, बहुत ज़्यादा आप डार्क या डिप्रेशन साइड में ना चले जाएं। एंड आपके लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके साथ आप बहुत अच्छा बॉन्ड चाहते हैं अपने लाइफ में, ये पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। शायद से ऐसा हो सकता है कि उनके साथ आपका भी कोई एक्टिव या ऐसा बातचीत ना हो, क्योंकि यहाँ पे दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी, जो आपके लाइफ में रोमांस लाने वाला है, जिनके साथ आप कनेक्शन फील कर रहे हो। ये कोई आने वाला 5 साल के बाद आने वाला पर्सन, 10 साल के बाद आने वाला पर्सन नहीं है, द पर्सन इज़ देयर इन योर लाइफ। तो कन्फ्यूजन या अगर ऐसा डाउट होता है आपको इस पर्सन में या रिश्ते में, तो वो आप अभी क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द वन, ओके। एंड आपके लिए इस मंथ का एफर्मेशन रहेगा, आई एम अवेयर दैट माई वर्ल्ड टुडे इज़ फुल ऑफ एबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा येस, इसलिए बोला जा रहा है कि आप ये एफर्म करें, क्योंकि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आज के डेट में थोड़ा सा आपसे दूर दिखाई आपको दे सकता है। तो फेक इट टिल यू मेक इट वाला भी सिचुएशन है कि इमेजिन करें कि इट्स ऑलरेडी देयर विथ यू एंड बी पॉजिटिव अबाउट इट, एनीथिंग कैन हैपन, मिरेकल्स हैपन, करेक्ट। मिरेकल्स ऐसे नहीं हैपन होते हैं जब फ्रीक्वेंसी हम मैच करते हैं तब होते हैं, हम बोलते हैं मिरेकल्स, बट इट्स एक्चुअली यू नो वी हैव मैनिफेस्टेड, हमने फ्रीक्वेंसी मैच की है उस चीज़ की। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ वर्गो। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और हीलिंग फॉर एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर आपको फुल लाइफ टाइम का प्रेडिक्शन रिपोर्ट चाहिए विथ रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।